इन दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JSLC विथ आनंद। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हम लोग 5,000 यानी कि 5 के फैमिली तक पहुंचने वाले हैं। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरा LDC का कंप्लीट क्लास कराऊंगा इसी चैनल पे। और आज हम लोग जो है LDC का हिंदी टाइपिंग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन प्रश्नों का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन का पहला दिन है। इससे पहले जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें कि LDC में जो है हिंदी टाइपिंग से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न को जो कैसे पूछा गया था, ठीक है। और इसका जो है आपको LDC का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें आपको हिंदी टाइपिंग एक दिन मिल जाएगा, दूसरे दिन आपको कंप्यूटर से संबंधित क्लास मिलेगा, फिर तीसरे दिन आपको हिंदी टाइपिंग से संबंधित क्लास मिलेगा। इसी प्रकार से जो हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। और आप सबको पता होना चाहिए कि 50 प्रश्न आपका कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग से मिलकर पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। जो स्टूडेंट चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा। अपना कमेंट जो है फीडबैक में जो है फीडबैक के रूप में कमेंट अपना जरूर देना। और साथ में अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर जाएंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। उम्मीद है आपको इतना चीज़ आप लोग कर लीजिएगा आप सब, ठीक है। तो चलिए मैं सेशन को देखता हूँ। सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए सभी उंगलियों का नाम, ठीक है। यानी कि आपके हैंड का जो फिंगर है उसका नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा मतलब देखिए इजी वे में समझाया गया है कि कौन सा फिंगर का क्या नाम है। ये सभी बाकी हम पिछली क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखें तो पिछला क्लास जरूर देखिएगा, तभी ये क्लास आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग कर लीजिएगा, फिंगर का नाम ये सभी लिखा हुआ ही है। तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आज के सेशन का पहला प्रश्न है आप सबके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हुए, ठीक है। एग्जाम में जो पैटर्न है उस पैटर्न को देखते हुए जो है इस प्रश्न को यहाँ पे डिजाइन किया गया है। सबसे पहले पहला प्रश्न कि Alt+095 का समानार्थी इनमें से कौन सा है। आप सबको पता होना चाहिए कि हिंदी का जब टाइपिंग करते हैं तो हिंदी टाइपिंग में हम लोग किसी किसी अक्षर के लिए अल्ट कोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अल्ट कोड का समानार्थी जो है ऑप्शन में आपको कौन सा दिख रहा है, जिसको हम लोग शिफ्ट के साथ भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स कि Alt+95 से जो है आपको री की मात्रा मिल जाता है, ऋषि वाला री की मात्रा इस प्रकार से, ठीक है, री की मात्रा। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, अल्ट कोड का ना प्रयोग करते हुए हम लोग शिफ्ट के साथ जो है आपका कीबोर्ड का कौन सा ऐसे की है जिसको प्रेस करके हम लोग री को टाइप कर सकते हैं, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस यानी कि ऑप्शन नंबर ये जब देखेंगे, यानी कि जब शिफ्ट को यहाँ प्रेस करेंगे आप सब, ठीक है, उसके बाद यहाँ आप जब कीबोर्ड में इस वाले की को प्रेस करेंगे अंडरस्कोर वाले की को, तो आपको री की मात्रा मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। बाकी एज इट इज PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स अल्ट कोड आपको कहां से मिलेगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में सारा कुछ सीक्वेंस में जो है डाल दिया गया है, आप वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा। और अल्ट कोड से संबंधित आपको एग्जाम में जो है 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे देखिए आपको हिंदी में जो है 3 लिखा गया है, ठीक है। ये जो हो जाएगा आपका हिंदी में 3 लिखा हुआ है, तो इसके लिए जो है किस विकल्प का आप चयन करेंगे जिसके जो कि आपको अल्ट कोड से लिखा जाता है हिंदी में, ठीक है। ये जो आपको 3 दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये आपको अल्ट कोड का ही प्रयोग करके आपको हिंदी में जो है 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो लिखा गया है। तो अगर मैं बात करूँ इसके लिए अल्ट कोड जो हो जाता है आपका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Alt+0133। देखो Alt+0 में क्यों बोल रहा हूँ, जब भी आप अल्ट कोड का प्रयोग करेंगे ना, तो अपने जो कोड जब प्रयोग करते हो तो अल्ट के बाद जो है 0 प्रेस करना, ठीक है। अल्ट को प्रेस करके रखना, फिर 0 प्रेस करना, फिर 133 प्रेस करना। तो ये जो है सही तरीके से इसका जो आप टाइप करने का जो तरीका होता है यही आपका सही तरीका होता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट जो है अल्ट के साथ डायरेक्ट 133 का प्रयोग करते हैं, तो कभी कभी आपका कोड जो है फेल हो जाएगा, वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए Alt+0134 है। ये जो आपको हिंदी में 1 2 3 4 इस तरह का जब सीक्वेंस देखोगे ना, तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स ये के बारे में, तो इसका देखिए शॉर्ट कोड आप तरीका याद रखना कैसे। अल्ट अल्ट के साथ Alt+0131, ठीक है। इस देखो लास्ट में 1 है, इसका मतलब हिंदी का 1 आ जाएगा। अगर यहीं पे लास्ट में हम सिर्फ 2 लगा देंगे तो हिंदी का आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम 3 लगा देंगे तो हिंदी का आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बस सीक्वेंस से याद रख लीजिएगा, बाकी PDF में सब कुछ प्रोवाइड करवाया गया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कीबोर्ड में जो है ऊ अक्षर, देखो कीबोर्ड में जो है ना आपको क्या करना है, छोटी ऊ की मात्रा टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कीबोर्ड में ऊ अक्षर टाइप करने के लिए किस की बटन के बाद का बटन टाइप करना होता है, ठीक है। देखो बाद का और के पहले या फिर से पहले
ये दो चीज़ हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में एक ना एक देखने को मिलेगा आप सबको, ठीक है। तो कीबोर्ड में वो अक्षर टाइप करने के लिए किस की बटन के बाद का बटन को आपको टाइप करना होता है, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो है कीबोर्ड में आप सबको देखो, कीबोर्ड जो मिलेगा ना आपको, वहाँ पे इंग्लिश का ही फंट दिखेगा आपको कीबोर्ड में, ठीक है, यानी कि की दिखेगा। तो उसको प्रेस करके आपको हिंदी बनाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो अक्षर जो है हम लोग कहाँ से टाइप करके बना सकते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब हम कीबोर्ड में एम को जब प्रेस करते हैं ना, एम को जब हम एम को प्रेस करते हैं तो आपको ऊ की मात्रा मिल जाता है, ठीक है। इसी एम को जब हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ड की मात्रा मिल जाता है। तो यही पूछा जा रहा है किस की बटन के बाद इसको टाइप करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एन, एन से क्या बनता है, द बनता है, ठीक है। तो द के बाद जब हम एम प्रेस करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, ऊ मिल जाएगा। अगर से पहले या के पहले बोलता तो आपको यहाँ दिख रहा है ये वाला, यहाँ से आपको जो है एक ई वाला एनक वाला एक की मात्रा मिलता है, और इसको जब शिफ्ट के साथ लेते हैं तो ढोलक वाला ढ की मात्रा मिल जाता है, ठीक है। तो से पहले अगर के पहले बोलेगा तो इधर से देखना है आपको, इन साइड से देखना है, ठीक है। और अगर के बाद बोलता है तो इस साइड से देखना है। तो उम्मीद है आपको इतना चीज तो समझ में आ गया होगा, बाकी नहीं समझ में आता होगा तो कमेंट कीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखिए, जिस तरह शिफ्ट प्लस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, ठीक है। जिस तरह शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का संबंध विद्यालय वाला ध से है, ये वाला जो ध दिख रहा है ना, विद्यालय या फिर विद्यार्थी वाला ध है, तो उसी तरह निम्न में से कौन सा इसका समानार्थी है। मतलब शिफ्ट के साथ जब क्वेश्चन मार्क को हम प्रेस करते हैं तो क्या मिलता है, विद्यालय वाला ध मिलता है। लेकिन हम शिफ्ट के साथ प्लस क्वेश्चन मार्क नहीं लगा के अगर हम अल्ट कोड का प्रयोग करेंगे तो विद्यालय वाला ध के लिए कौन सा अल्ट कोड आपको जो है टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल्ट प्लस 0124 को जब प्रेस करेंगे फ्रेंड्स कीबोर्ड में तो आपको क्या मिलेगा, विद्यालय वाला ध मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। और अगर अल्ट कोड का नहीं प्रयोग करते हैं तो शिफ्ट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला की, ये कीबोर्ड में आपको जो ये वाला की दिख रहा होगा, इसको जब प्रेस करेंगे तो आपको विद्यालय वाला ध मिलेगा, और विदाउट शिफ्ट के साथ करेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क मिलेगा। क्लियर है, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 5, अल्ट प्लस 041 समानार्थी इनमें से कौन है, ठीक है। यानी अल्ट प्लस 041 से हम लोग क्या टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड में। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, तो अल्ट प्लस 041 से हम लोग जो है, देखिए मान लीजिए हम लोग को सिद्ध लिखना पड़ेगा, ठीक है। सर सही दे दिए, फिर द में जो है ध की मात्रा है, तो ये जो आपको द में ध की मात्रा है फ्रेंड्स, इसका जो है शॉर्टकट अल्ट कोड जो होता है अल्ट प्लस 041 होता है, ठीक है। लेकिन अब अल्ट कोड का प्रयोग ना करके भी आप इस अक्षर को टाइप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ आपको 0 प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे तो आपको द में ध की मात्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 की ओर, कि जिस तरह शिफ्ट प्लस आर का संबंध आधा त से है। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, बाकी आप सबको इतना पता होना चाहिए कि अगर त के नीचे इस प्रकार से लगा हुआ है तो इसका मतलब कि ये जो अक्षर है आधा है, ठीक है, आधा है। अगर तालिवर्ष के नीचे यहाँ पे ये अक्षर ये आपको दिख रहा होगा तो इसका मतलब है कि आधा तालिवर्ष है। तो इतना आप सबको समझ में आता होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि शिफ्ट प्लस आर का संबंध आधा त से है, उसी तरह निम्न में से इसका समानार्थी कौन है। यानी कि हम आधा त को जो है अल्ट कोड के प्रयोग से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको ध्यान देना होगा कि आधा त का प्रयोग जो है अल्ट कोड में हम लोग अल्ट प्लस 082 के मदद से कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस आर को जब प्रेस करेंगे तो आधा त मिलेगा, और उसी आर को अगर विदाउट शिफ्ट के साथ आप प्रेस करते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट त मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट त किससे मिलता है, कीबोर्ड के आर वाले की से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स और एक चीज़ ध्यान देना, आप लोग इंग्लिश में आप जब देखेंगे थोड़ा सा देखिएगा अगर प्रैक्टिस करके, जब आप बिना शिफ्ट के साथ किसी भी की को प्रेस करोगे ना, कैप्स लॉक ऑफ रख के, तो आपको कैपिटल लेटर मिल जाएगा। और वहीं पे अगर शिफ्ट के साथ करोगे तो आपको जब विदाउट शिफ्ट के साथ करोगे तो स्मॉल लेटर, और शिफ्ट के साथ करोगे तो कैपिटल लेटर मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर केस और लोअर केस। आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा भी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट।
चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं कि जिस तरह शिफ्ट प्लस ढ का संबंध ए से है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन को मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो सीक्वेंस में लिखा गया है 79, 80, 81 और 82। तो चलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपका 82 तो हम लोग क्लियर कर लिए। अल्ट प्लस 082 से आधा त की मात्रा मिलता है, ठीक है। इससे क्या मिल जाएगा आपको, आधा त की मात्रा मिलेगा। अगर यहीं पे मैं बात करूँ फ्रेंड्स अल्ट प्लस 079, तो अल्ट प्लस 079 से आपको आधा व की मात्रा मिलेगा, राइट। अगर यहीं पे मैं बात कर लूँ आप सबके लिए कि अल्ट प्लस 081 से क्या मिलता है, तो पूरा कंप्लीट फ की मात्रा मिल जाता है, क्लियर है। उसके बाद आपका अल्ट प्लस 080 से आप सबको आधा च की मात्रा मिलता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये प्रश्न अगर क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जिस तरह शिफ्ट प्लस ढ का संबंध ए से है, यहाँ समझना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा देखिए, हिंदी टाइपिंग से अगर आपको इतना आसान सवाल पूछने लगेगा ना तो सभी लड़के सॉल्व कर लेंगे, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ घुमाएगा, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिफ्ट प्लस ढ का संबंध ए से है, ठीक है। शिफ्ट प्लस ढ का संबंध किससे है, ए से है। उसी तरह निम्न में से कौन सा इसका समानार्थी है, यानी ए को जो है आप लोग किस अल्ट कोड की सहायता से बना सकते हैं, मदद से बना सकते हैं कीबोर्ड में, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस ढ, सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ जब आप इस वाले की को प्रेस करेंगे ना तो आपको ढ की मात्रा मिलेगा, और विदाउट शिफ्ट के साथ करोगे तो आपको ए की मात्रा मिल जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए को आप लोग किस शॉर्टकट की से बना सकते हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्ट प्लस 044। इसके सहायता से आप लोग जो है ये वाला ए को बना सकते हो शॉर्टकट में, राइट। तो उम्मीद है आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये के लिए तो हम लोग कोड जान गए। मान लीजिए यहीं पे ढ का आपको पूछ दे एग्जाम में, तो आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए भी जो कोड हो जाएगा ALT अल्ट प्लस 060। याद रखेंगे ये सभी कोड हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 को देखिए कि शिफ्ट प्लस अंतस्तीय के सही की बटन विकल्प चुनिए, ठीक है। शिफ्ट के साथ जब अंतस्तीय को आप प्रेस करेंगे तो आपको कौन सा अक्षर देखने को मिलेगा, क्लियर है। अगर आप शिफ्ट के साथ अंतस्तीय को प्रेस कर रहे हैं तो आप सबको जो है कौन सा अक्षर देखने को मिलता है। बाकी आप सबको अच्छे से पता है कि कीबोर्ड में कौन सा की प्रेस करने से अंतस्तीय की मात्रा मिलता है। अगर आप हिंदी टाइपिंग नहीं करते हैं तो आपको समझ में शायद नहीं आएगा वीडियो, अगर आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शिफ्ट के साथ जैसे आप अंतस्तीय वाले की को प्रेस करते हैं ना तो आपको ये जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है रू की मात्रा, देखिए रूप भी दो प्रकार का होता है, आप सब समझिए। रू दो प्रकार का होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग रूप लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वाला रू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और रुपया वाला जो रू होता है फ्रेंड्स, उसके लिए देखो इस प्रकार का कुछ सिंबल होता है, ठीक है, यानी कि बड़ी रू जो आप उसकी मात्रा आपको यहाँ पे रुपया वाला में लगाना पड़ता है। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ जो है कीबोर्ड में यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है जिसमें आप लोग हैश का सिंबल दिख रहे हैं, इसका प्रयोग करना पड़ता है ये वाला रू लिखने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे कि रू दो प्रकार का होता है, एक रूप वाला और रुपया वाला, दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर यहीं पर आपको एग्जाम में मिल जाता है इस प्रकार से, मान लीजिए सपोज दैट, तो हो सकता था स्टूडेंट कन्फ्यूज होकर और गलत आंसर भी कर सकता था, ठीक है। तो इस पर आप लोग को ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट बढ़िए आगे, प्रश्न संख्या 9, रक्त शब्द में आधा, देखिए यहाँ पे जब देखेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, और आपका स्किल टेस्ट जब होगा तो वहां भी आपको ये अक्षर देखने को मिलेगा। तो वहीं पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका शॉर्टकट क्या होगा। जैसे मान लीजिए भक्त लिखा गया है, ठीक है, भक्त, आपको बोल दिया जाएगा कि आपको हिंदी में टाइप करना है भक्त। आप बहुत तो आसानी से कर लेंगे, शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे फिर के प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा भ कंप्लीट, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आधा क और त की मात्रा लिखने के लिए आपको शॉर्टकट अल्ट कोड का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कोड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्ट प्लस 1 मिनट यहाँ छूट गया है, अल्ट प्लस 0228, क्लियर है। इस सभी में आप लोग 0 लगा लीजिएगा, क्लियर है फ्रेंड्स। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आधा क और त को लिखने के लिए अल्ट प्लस 0228 प्रेस करना पड़ेगा, क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को, र टाइप करने के लिए सही शॉर्टकट की का चयन करें, र, ठीक है। अंतस्तीय के बाद क्या होता है, र। आप सबको अच्छे से पता है कि कीबोर्ड में हम लोग बाय प्रोसेस के जरिए अगर देखा जाए तो जे को प्रेस करके हम लोग र टाइप कर सकते हैं, लेकिन इसी जे को जब हम लोग शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, यानी कि शिफ्ट के साथ जब हम लोग प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, शिफ्ट प्लस जे, तो आप सबको क्या मिलेगा, आप सबको मिलेगा श्री वाला श्र, ठीक है, श्री वाला
स्र की मात्रा मिल जाएगा। तो इतना आप सबको तो पता होना चाहिए अगर आप टाइपिंग करते हैं तो। अगर नहीं टाइपिंग करते हैं तो आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप सबसे, अगर आप टाइपिंग नहीं करते तो वहाँ सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और आप, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या भी डिस्कस करा। बाकी देखिए, र का जो है अल्ट कोड क्या होता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्ट प्लस 0106, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बाकी ये वाला आप लोग को ध्यान रखना है, अल्ट प्लस 0228 के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम दृष्टि, आपका स्किल टेस्ट की दृष्टिकोण से, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे अक्षर मिलेंगे जिसके लिए आपको अल्ट प्लस 0228 का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 11, हृदय शब्द में ह्री के लिए क्या शॉर्टकट। देखिए हृदय शब्द में यहाँ पे हाँ में र की मात्रा लगाया हुआ इस प्रकार का जो अक्षर है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा अल्ट कोड का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शायद मैं एक कट लगा के रखा हूँ, इस प्रकार का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करवाया हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। यहाँ देखिए सीक्वेंस में आपको 24, 25, 26, 27 से लिखा हुआ कोड बना है, जिसमें से काफ़ी स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस में है और इसका कोड भी सीक्वेंस में है आपका 0+224, 0+225, 0+226, 0+227। तो यहाँ पे आपको ह्री के लिए बताना है कि कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उससे आप समझ जाएंगे। बाकी आप लोग अल्ट कोड का पीडीएफ जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़िए प्रश्न संख्या 12 की ओर। देखिए ऐसा कुछ मैंने ऐसे आप सबसे बात भी करा था कि मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करते रहूंगा। हिंदी टाइपिंग के साथ साथ आपको कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे जिससे आप उलझ जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए अगर आपको अगर आपको आएगा तो करना है सॉल्व, नहीं आएगा तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग में ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टंकन करते समय यदि कोई गलती हो जाए तो आप निम्न में से किस विकल्प का चयन करेंगे। अगर मान लो सपोज दैट आप टाइपिंग करने गए हो, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट भी रहता है ऐसे कि एग्जाम में हम गलती कर देंगे तो उसको हम लोग सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए पूरा टाइपिंग कैसे होता है सब चीज़ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है झारखंड हाईकोर्ट का स्किल टेस्ट देके आया हूं, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे वहाँ पे टाइपिंग लिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 2-4 मिनट का, जिसमें पूरा डिटेल्स में बात कर दूंगा कि वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है स्किल टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि टंकन करते समय अगर कोई गलती हो जाता है तो निम्न में से आप किस विकल्प का चयन करेंगे। गलती हुए शब्द को काट देना चाहिए, गलती हुए शब्द को पूरा करना चाहिए, अगर शब्द को फिर अगले शब्द को टाइप करना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आप कुछ भी कंफर्म आंसर नहीं कर सकते हो। मैं इसको सिर्फ समझाने के नज़रिए से इस प्रश्न को डाला हूं कि अगर मान लीजिए आप सबको पता है कि 2% से ज़्यादा गलती आप सबको एग्जाम स्किल टेस्ट में नहीं करना है, अगर करते हैं तो आप स्किल टेस्ट से बाहर हो जाओगे, यानी कि आपको 98% जो है आपको एक्यूरेसी देना ही है, इससे ज़्यादा गलती नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए आप कुछ टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग टाइपिंग करते करते यहाँ पे आ गए, इस वाले शब्द में कुछ गलती कर दी हो, तो एक बार ध्यान से देख लेना, तभी आपको स्पेस लेना है। अगर आप इसको गलती टाइप करके स्पेस ले लिए ना तो आप इसको सही नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये सही नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, गलती हुए शब्द को पूरा करना चाहिए, यानी कि सुधार के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपका एक्यूरेसी नहीं बनेगा, और अगर आप अगर एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते हैं, तो अगर आप स्पीड पे ध्यान देते हैं तो आपका एक्यूरेसी चला जाएगा, और एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे तो आपका स्पीड चला जाएगा। इसलिए ध्यान में रखते हुए एक एक शब्द को जो है पूरे सही तरीके से आपको टाइप करना है। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़िए आगे प्रश्न संख्या 13 की ओर कि अस्पष्टता, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है, इसमें जो है आधा स टंकित करना है आपको, यानी कि इस प्रकार से जो है स को प्रयोग करना है किसी भी शब्द को लिखने के लिए। तो इसके लिए आप कौन सा की को प्रेस करेंगे, ठीक है, यानी कि कौन सा फंक्शन की को प्रयोग करेंगे। देखो आप सबको ये भी पता होना चाहिए, फंक्शन की हो गया, आप जैसे शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, ये सभी को फंक्शन की बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, कंट्रोल का की हो गया, ठीक है, शिफ्ट का की हो गया, टैब का हो गया, कैप्स लॉक का हो गया, ये सभी फंक्शन की है, इसका नाम फंक्शन की इसका नाम है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप सबको जो है क्या करना है, आधा शर्ट अंकित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आधा स जो है हम लोग कहाँ से टाइपिंग करते हैं। अगर आप टाइपिंग जानते हो तो आपको पता होगा कि जब हम लोग, देखिए फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर का, ठीक है। यहाँ जितने भी प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कराऊंगा, चूंकि MS वर्ड में जब आप लोग जाएंगे टाइप करने के लिए तालीवर्ष, तो आपको तालीवर्ष नहीं मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला स मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको MS वर्ड और पावर पॉइंट को नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, आप सबको सॉफ्टवेयर में कैसे वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को देखते जाना है। तो यहाँ पे मैंने बात करा कि आधा शर्ट अंकित करने के लिए सही विकल्प, जब शिफ्ट के साथ तालीवर्षीय का जब आप लोग
टाइप करेंगे शिफ्ट प्लस ताली वर्ष कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ पे इसको जब प्रेस करेंगे ना तो आप क्या आएगा, विदाउट शिफ्ट के साथ ताली वर्ष आएगा, आधा ताली वर्ष, ठीक है। इसी को जब शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आधा ये वाला स की मात्रा मिलेगा, राइट। तो ध्यान देना है, वही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 14, काली घटा का घमंड घटा, इस वाक्य में कुल कितने स्ट्रोक का प्रयोग किए गए हैं। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में एक प्रश्न तो 100% कन्फर्म में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार का आपका कोई सेंटेंस, आपको कोई शब्द, कोई वाक्य दे देगा और पूछा जाएगा इसमें कितने की स्ट्रोक को प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रोक किसको बोलते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है कि कीबोर्ड का आप जितने कीबोर्ड में जितने बार की को प्रेस करेंगे, मान लीजिए आर प्रेस किए, टी प्रेस किए, वाई प्रेस किए, यू प्रेस किए, यानी कि 4 बार प्रेस कर दिए तो 4 की स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। और 5 बार कर दिए तो 5 की स्ट्रोक हो जाएगा। और 5 की स्ट्रोक का मतलब होता है पूरा एक शब्द, ध्यान रखेंगे आप लोग, 5 की स्ट्रोक मतलब पूरा कंप्लीट एक शब्द बनता है। इससे संबंधित प्रश्न अभी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस वाक्य को आपको टाइप करना है कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड की मदद से अपने सिस्टम पे, ठीक है। तो इसके लिए आप कितने स्ट्रोक काउंट करेंगे, तो जब इसको टाइप करना स्टार्ट करोगे ना और जब काउंट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। आप हिंदी टाइपिस्ट हैं तो आप टाइपिंग करके देखिएगा, आराम से बैठ के काउंट कीजिएगा आप कितने बार की को प्रेस कर रहे हैं, तो आपको 19 मिलेगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। और यहीं पे पूछा जाता है कि इसमें कितने शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपको क्या करते हैं आप सबको पता है कि 5 की स्ट्रोक से एक शब्द बनता है, तो 19 से आप लोग को क्या करना, 5 से जो है 19 में भाग लगा देना था। जितना भी आंसर आ जाता है आपका उतना शब्द बनता है, जो रेस्ट बन जाता है वो स्ट्रोक में काउंट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़िए आगे। 15 नंबर, हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ महाभारत, इस वाक्य में महाभारत शब्द के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया गया। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं उदाहरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। और इसी को अवतरण चिन्ह भी बोला जाता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में कैसे बना था कि उदाहरण चिन्ह के बाद और पहले कितने स्पेस का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण चिन्ह जब हम लोग देते हैं उससे पहले एक स्पेस, और जब उदाहरण चिन्ह हम लोग लास्ट में जब लगाते हैं क्लोज इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद हम लोग एक स्पेस का प्रयोग करते हैं। पिछले क्लास में ऐसा प्रश्न भी कराए हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम का प्रश्न है। तो ऐसे सिंबल को अवतरण चिन्ह या फिर उदाहरण चिन्ह बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, जो कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है और डबल इन्वर्टेड कोमा भी होता है। क्लियर है। बाकी मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि देखिए आप सब जब देखेंगे ना सिंगल इन्वर्टेड कोमा हिंदी में कहाँ से आता है, तो जब यहाँ पे आप लोग शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस करेंगे तो आप लोग को ओपन इन्वर्टेड कोमा मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपको जब टाइप करेंगे फ्रेंड्स तो आपको नीचे थोड़ा सा जो है ना पतला एरो जैसा, मतलब पतला आपको दिखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। और जब इसको क्लोज करेंगे उस केस में जब बोला पतला आपको ऊपर दिखेगा, नीचे थोड़ा आपको मोटा देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और जब क्लोज करते हैं उसके लिए शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करते हैं। तो आप लोग को अगर मान लीजिए डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करना पड़ेगा तो शिफ्ट के साथ 2 बार आपको 6 नहीं प्रेस कर देना, आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए कोड है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है, क्लोज करना है, तो इसके लिए ओपन करना है, तो इसके लिए Alt+0 2 2 3 का प्रयोग करना है। और इसको जब क्लोज करना होगा, इधर से जब क्लोज करना होगा तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, Alt+0 2 2 2, ठीक है। यानी कि 222 का प्रयोग करना पड़ेगा क्लोज के लिए और 223 का प्रयोग करना पड़ेगा ओपन के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ पे। बाकी अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप सबके लिए हूँ इधर। पूरा जो है जो भी होगा, जितना जो कुछ भी मुझे करना पड़ेगा समझाने के लिए, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16, 250 की स्ट्रोक को कितने शब्दों में गिनना चाहिए। आपका ही एलडीसी का एडवर्टाइजमेंट से लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। 1250 की स्ट्रोक को कितने शब्दों में गिनना चाहिए। तो आप सबको पता है कि आपका एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा गया है कि 250 शब्द को जो है आपको टाइप करना है कितने मिनट में, 10 मिनट में। स्पीड क्या रहेगा आपका, 25 वर्ड पर मिनट। 25 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड देना है और 10 मिनट में आपको 250 वर्ड टाइप करना है। तो मैंने क्या बात करा कि एक शब्द बराबर 5 की स्ट्रोक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1250 की स्ट्रोक को 5 से जब भाग देंगे आप सब, तो आपको क्या मिलेगा, 250 वर्ड मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अगर आपको दिया जाएगा इसके लिए 10 मिनट टाइम, तो
तो 1 मिनट में आपको कितना टाइप करना पड़ेगा, 25 वर्ड पर मिनट। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें तो समझ में आया होगा। बाकी कल हम एक्यूरेसी से संबंधित चीज़ बताएंगे कि अगर आप 2% गलती करते हैं तो आपका एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, अगर आप 98% मतलब सही करते हैं उस केस में आप कितना वर्ड टाइप करते हैं, कितना आप गलत कर पा रहे हैं, सब कुछ हम लोग कल पूरा डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 17। यदि कोई व्यक्ति 1 घंटे में 5400 की स्ट्रोक, 1 घंटे की बात हो रही है, 1 घंटे में अगर 5400 की स्ट्रोक प्रेस करता है तो 1 मिनट में कितने की स्ट्रोक गिनना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ घंटा दिया हुआ है ना, तो आपको 5400 को जो है डिवाइड कर लेना होगा 60 से, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 90 वर्ड पर मिनट, 90 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना पड़ेगा। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें भी समझ में आया होगा। जैसे मैंने बात करा कि 5 की स्ट्रोक से एक शब्द बनता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी चीज़ें हम लोग कल भी बात करेंगे कि एक्यूरेसी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आप जो आपके एग्जाम में जो एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा गया है कि आपको जो है 250 वर्ड टाइप करना होगा, उससे संबंधित ही प्रश्न को मैं समझा दूंगा आप सबको, ठीक है, कि कैसे कैसे इसको किया जाता है। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 18, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, उसका जो है सेकंड वर्जन, ठीक है। सेकंड वर्जन ऐसा पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है आपको बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई बनाने में पहले लोअर केस तथा दूसरे अपर केस के वर्ण चिन्ह आते हैं। इस स्थिति में कितने स्ट्रोक गिने जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं बात करता हूँ, पिछले क्लास में मैंने बात करा था कि मान लीजिए यहाँ पे झ की मात्रा है, इसमें डबल ए कार की मात्रा है, ठीक है। इसमें कितने स्ट्रोक काउंट होंगे, क्लियर। यहाँ और यहाँ पे जो है आपको ई यानी कि बड़ी ई की मात्रा, इसमें कितने की स्ट्रोक काउंट होंगे। तो ध्यान देंगे, इस वाले झ को टाइप करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 बार शिफ्ट के साथ आपको, देखिए 2 बार आपका शिफ्ट का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। एक बार आप शिफ्ट के साथ जब इसको दबाएंगे ना तो आपको झ की मात्रा मिलेगा, फिर शिफ्ट के साथ एस को प्रेस करेंगे तो डबल एकार की मात्रा मिलेगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे 4 स्ट्रोक काउंट होगा, 4 स्ट्रोक काउंट होगा इस केस में, जब किसी वर्ड कोई ऐसा शब्द जिसको पूरा करने के लिए शिफ्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है, ओनली फॉर, मतलब देखो जिस भी कोई ऐसा शब्द, सपोज दैट मान लीजिए ये कोई शब्द है, ठीक है, इसको कंप्लीट टाइप करने के लिए आपने क्या करा, सबसे पहले झ लिखने के लिए भी आपने शिफ्ट का प्रयोग करा, डबल एकार के लिए भी आपने शिफ्ट का प्रयोग करा, यानी कि 2 बार शिफ्ट के साथ आप लोग जो है यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, तो 4 स्ट्रोक काउंट होगा। लेकिन कोई ऐसा अक्षर, कोई ऐसा शब्द जिसमें शिफ्ट का भी इस्तेमाल होता है और बिना शिफ्ट का भी कुछ प्रयोग होता है, तो उस केस में आप लोग को क्या करना है, एक एक स्ट्रोक काउंट करते हुए जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ई बनाने में पहले लोअर केस तथा दूसरे अपर केस के वर्ण चिन्ह से बनते हैं। पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग ई प्रेस किए, ठीक है, विदाउट शिफ्ट के साथ हम लोग क्या किए, बी को दबाने से हम लोग को क्या मिला, ई की मात्रा मिला। इसको हम लोग क्या किए, बड़ी ई बनाए तो शिफ्ट के साथ जेड प्रेस किए, तो इस केस में आपका 2 बनेगा, 2 स्ट्रोक बनेगा। उम्मीद है काफ़ी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर उम्मीद है क्यों बोलते हो, हमको पूरा पता है कि नहीं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो आने वाले क्लास में और इससे संबंधित प्रश्न लाएंगे जहाँ पे पूरा क्लियर कर देंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप लोग देखिए 19, एक सामान्य कीबोर्ड जिससे कृतिदेव फॉन्ट टाइप किया जाता है, इसमें कितने कीज होते हैं, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल कीबोर्ड जो हम लोग प्रयोग में लेते हैं, इसमें टोटल 104 की होते हैं, 104 कीज होते हैं। यहीं पे अगर गेम के लिए या फिर मल्टीमीडिया कीबोर्ड होगा तो उसमें 110 से लेके 115 की होते हैं, 110 से लेके 115 की होते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे इस चीज़ पे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें भी समझ में आया होगा। बाकी ये जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा ना 19 नंबर, ये जो है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे भी कृतिदेव फॉन्ट का ऐसे लिख के आपको पूछा जा रहा है। हो सकता है अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न कभी बन जाए तो आप सबको क्या करना है, उसका सही आंसर कर जाना है। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़िए आगे। प्रश्न संख्या 20 यानी कि आज का अंतिम प्रश्न, शिफ्ट प्लस र का सही की बटन क्या है। जब शिफ्ट के साथ र प्रेस करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिफ्ट के साथ र यानी कि र कहाँ से बनता है। तो जे से आपका र बनता है ना भाई, तो जैसे शिफ्ट के साथ जे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे श्र की मात्रा मिल जाएगा, और विदाउट शिफ्ट के साथ जब जे प्रेस करेंगे तो र मिलेगा, ठीक है। और जैसे इसको शिफ्ट के साथ प्रयोग में लेंगे तो श्र की मात्रा मिलेगा। तो उम्मीद है आपको आज के सेशन का पूरा 20 प्रश्न समझ में आया होगा। PDF में डाल देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, तभी मैं मोटिवेट होकर भी आप सबके लिए क्लास लाते हुए रहूँगा, ठीक है। और चलिए आज के सेशन का आपका अंतिम प्रश्न था। बेस्ट ऑफ लक। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी में मस्त और व्यस्त रहें।